हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टार फैक्ट्स एंड रिव्यू। आज मैं बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार यानी कि राजेश खन्ना के बारे में बताने वाला हूं। कैसे जब उनके बंगला यानी उनका घर आशीर्वाद है उसको खरीदने के लिए एक व्यक्ति आया, तब राजेश खन्ना ने धुतकारते हुए उसको बोला कि मैं तुझे दामाद समझता था और तुमने मेरे पीठ पर छुरा भोंकना चाहा। जी हाँ दोस्तों, चलिए पूरी स्टोरी बताते हैं और ऐसा कब हुआ और क्यों हुआ इसके विषय में बताते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे कि राजेश खन्ना एक ऐसे पॉपुलर सुपरस्टार हैं जो कि बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहलाते हैं। उन्होंने स्टारडम की बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है और अपनी ज़िंदगी में डाउनफॉल को भी देखा है। और उनका एक बंगला है आशीर्वाद, जिसको सभी कोई जानते हैं। वह बंगला बहुत ही सुपर स्पेशलिटी वाला बंगला है दोस्तों। उस बंगले को कई एक्टर ने खरीदना चाहा और फिर उन एक्टरों को कि खरीदने के बाद उन एक्टर ने कई एक्टरों को फिर से बेच दिया, क्योंकि माना जाता था कि उस बंगला को खरीदने के बाद एक्टरों का डाउनफॉल चालू हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, डाउनफॉल इसलिए चालू हो जाता था क्योंकि माना जाता था कि उस बंगला को आशीर्वाद को कि अपशगुन माना जाता था, मनहूस माना जाता था और माना जाता था कि इस बंगला में जो भी रहेगा उसका करियर तबाह हो जाएगा। इसलिए कई एक्टर्स, नामी एक्टर्स मुँह मांगी दाम में उस बंगले को लिए और फिर जब उनका डाउनफॉल चालू हो गया तब उस बंगला को बेच भी दिए। और माना जाता है कई एक्टर्स तो ऐसे हुए जब वह पूरी तरह से कंगाल हो गए तब उनका बंगला बेचा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अंततः वह बंगला फिर राजेश खन्ना के हाथ में ही आ जाता था। अंतिम क्षणों में भी राजेश खन्ना उस बंगले को नहीं छोड़े और माना जाता था कि एक दौर ऐसा आ गया था कि अपने आशीर्वाद बंगला को बेचने से राजेश खन्ना ने फिर इनकार कर दिया और उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अंतिम क्षणों तक इस बंगला में रहना चाहता हूं। और ऐसा हुआ भी कि अंतिम सांसें भी उन्होंने अपने ही बंगला आशीर्वाद में लिया दोस्तों। लेकिन एक दौर था जब सलमान खान पॉपुलर स्टार हो चुके थे और उनके भाई भी पॉपुलर स्टार हो चुके थे, सोहेल खान। लेकिन सलमान खान का एक असिस्टेंट मैनेजर था जो है श्वेता जाफरी। जी हाँ दोस्तों, श्वेता जाफरी के पास सलमान खान जी बोलते हैं कि कैसे भी करके मुझे आशीर्वाद बंगला चाहिए, चाहे तो मैं उनके प्रोडक्शन हाउस में फ्री में फिल्म करने के लिए तैयार हूँ। राजेश खन्ना जी जितनी भी कीमत बोलेंगे मैं उतने भी देने को तैयार हूँ। उन दिनों ऐसा था दोस्तों कि राजेश खन्ना जी के कि घर इनकम टैक्स का नोटिस आ चुका था और राजेश खन्ना आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। उनके पास पैसे की बहुत ही कमी होती थी। तब वह कुछ और उनके पास विकल्प नहीं बचता था सिवाय अपने आलीशान बंगला आशीर्वाद को बेचने के। लेकिन वह बंगला अपना बेचना नहीं चाहते थे। तब इन सब चीज़ों का कई लोगों ने फ़ायदा उठाना चाहा, जिसमें भी सलमान खान भी उनको एक ऑफ़र दिया और उसमें अपने असिस्टेंट से बुलवाया कि मैं उनके जितने भी कर्ज हैं उन सबको देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि इनकम टैक्स के पास उनको 1.5 करोड़ रुपए देना है तो वह भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। और साथ में मैं उनके प्रोडक्शन हाउस में फ्री में फिल्में करने के लिए भी तैयार हूँ। बस मुझे वो अपना आशीर्वाद बंगला देने के लिए तैयार हो जाएं और मैं मुँह मांगी कीमत देने को भी तैयार हूँ। जब सलमान खान और सोहेल खान के असिस्टेंट मैनेजर जो कि श्वेता जाफरी जी हैं, वह यह संदेश लेकर राजेश खन्ना के पास पहुंचती हैं और यह डिमांड उनके पास रखती हैं कि सलमान खान जी ऐसे ऐसे बोले हैं आपको कि आप इस बंगला को दे दीजिए। सलमान खान जी आपके प्रोडक्शन हाउस में फ्री में काम करने के तैयार हैं, आपको इस बंगला को मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हैं और साथ में जो इनकम टैक्स का आपके ऊपर कर्ज है उसको भी पटाने के लिए तैयार हैं। तब वहीं भड़क चुके काका, जहाँ दोस्तों राजेश खन्ना जी भड़क गए और बोले कि मैं तो तुझे दामाद मानता था और तुमने मेरे पीठ पर खंजर मारने जैसा कि यह संदेश भिजवाया है। और वहीं पास उनके असिस्टेंट के ऊपर यह भड़क उठे दोस्तों राजेश खन्ना जी। तब उनके असिस्टेंट जी बोलते हैं कि खाली मैं एक संदेश वाहक हूँ, यह ऑफर मेरा नहीं है, ऐसा सलमान खान और सोहेल खान ने मुझको कहकर भेजा है। अगर आपको स्वीकार हो तो बताइए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब राजेश खन्ना फिर आराम से कि तिल मिलाते धीरे से शांत होते हैं और फिर बोलते हैं कि मुझे यह बंगला बिल्कुल भी नहीं बेचना है, मैं यह बंगला अपने अंतिम क्षणों तक इस बंगला में रहना चाहता हूँ। और ऐसा हुआ भी। आशीर्वाद बंगला दोस्तों वह अंतिम क्षणों तक अपने घर में रहे और अंततः अपने दामाद यानी कि अक्षय कुमार को वह बंगला दे दिया दोस्तों। फिलहाल के लिए आपको यह न्यूज़ कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए दोस्तों। धन्यवाद।